ऐसी संकट की घड़ी में भी ओछी राजनीति क्यों कर रही है भारतीय जनता पार्टी? ये है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकार का 26 मार्च का ऑर्डर। इस आदेश में साफ तौर पे लिखा है कि गंतव्य तक जाने का, बिहार के लोगों का गंतव्य तक जाने का, यानी उनके घर वो जहां जाना चाहते हैं उनके गंतव्य तक जाने का इंतजाम उनके लिए किया जाएगा। डीएम गाजियाबाद का ये ट्वीट है कल शाम का। ये कह रहे हैं कि लाल कुआं से बसें जा रही हैं, जिसको जहां जाना है अलग अलग स्थानों के लिए, और उनके लिए फूड पैकेट्स का भी इंतजाम किया गया है। ये डीएम गाजियाबाद का 27 मार्च का ट्वीट है, याद देखिए। और इसके बाद वहां लोग इकट्ठा होते गए, ये प्रचार होता गया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बसों का इंतजाम कर दिया है, खाने का इंतजाम कर दिया है, बसें जा रही हैं, बिहार तक बसें जा रही हैं। और ये सब कुछ सुनने के बाद हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई। बसों का कोई इंतजाम नहीं था, खाने का कोई इंतजाम नहीं था, और लोग बॉर्डर पे इकट्ठा हो गए इस चक्कर में कि वहां पे बसें मिल रही हैं। मैंने आपको डीएम गाजियाबाद का भी ट्वीट दिखाया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का आदेश दिखाया। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। जय हिंद साथियों, कोरोना के संकट से निपटने के लिए जहां एक तरफ पूरा देश एकजुट होकर इस संकट से निपटने के लिए इस मुसीबत की घड़ी में एक दूसरे का साथ दे रहा है, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ओछी राजनीति शुरू कर दी है। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, और इसलिए मैं इस समय ये फेसबुक लाइव कर रहा हूं। आप लोग जरा ध्यान से इसको देखिएगा कि क्यों आज यूपी बॉर्डर पे इतनी भीड़ इकट्ठा हुई, इसके पीछे की वजह क्या है, क्यों इतनी हजारों की संख्या में मजदूर, इतने सारे लोग इकट्ठा हुए। उसके पीछे का जो प्रमुख कारण है, आपको याद होगा, लगातार दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल जी दिन रात काम कर रहे हैं इस कोरोना के संकट से निपटने के लिए। रसोइयों का इंतजाम किया, 4 लाख लोगों के भोजन का इंतजाम किया, शेल्टर होम में रहने का इंतजाम किया, राशन देने का इंतजाम किया, 5-5 हजार रुपए दिहाड़ी मजदूरों को देने का इंतजाम किया। उसके बावजूद ये क्योस कैसे पैदा हो गया, उसके बावजूद इतनी हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठा कैसे हो गई, वो मैं आपको सिलसिलेवार बताना चाहता हूं। यह है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकार का 26 मार्च का ऑर्डर, यानी लगभग 2 दिन पहले ये आदेश दिया गया। 2 दिन पहले ये आदेश दिया गया, 26 मार्च को ये आदेश दिया गया है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। और इसमें इन्होंने लिखा क्या है, मैं पढ़ देता हूं। मुख्यमंत्री ने कोरोना लॉकडाउन के दृष्टिगत प्रदेश के बॉर्डर पर आ रहे अन्य राज्यों को पैदल जाने वाले मजदूरों व कर्मकारों के लिए मानवीय आधार पर विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मानवीय आधार पर ऐसे व्यक्तियों के लिए भोजन व पानी की व्यवस्था की जाए और स्वास्थ्य संबंधी पूरी सावधानी बरतते हुए इन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जाए। बिहार जाने वाले ऐसे सभी व्यक्तियों का पूरा ख्याल रखा जाएगा और इन्हें सुरक्षित उनके गंतव्य तक भेजा जाएगा। उत्तराखंड निवासी सभी लोगों के भोजन व संरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। तो ये आप देख रहे हैं, ये आदेश है, ये पूरा आदेश है। मैंने इसको ट्विटर पे भी डाल दिया, इसको पढ़िएगा। इस आदेश में साफ तौर पे लिखा है कि गंतव्य तक जाने का, बिहार के लोगों का गंतव्य तक जाने का, यानी उनके घर वो जहां जाना चाहते हैं उनके गंतव्य तक जाने का इंतजाम उनके लिए किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के जो लोग पैदल जा रहे होंगे, अन्य राज्यों के जो लोग जा रहे होंगे, उनका इंतजाम उनके घर तक पहुंचाने का किया जाएगा। ये साफ तौर पे इस आदेश पे लिखा हुआ है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं, ये सीएम उत्तर प्रदेश का ट्वीट है, 2 ट्वीट है। इसमें इन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से और हरियाणा के मुख्यमंत्री से और बिहार के उप मुख्यमंत्री से बातचीत की। ये 2 दिन पहले का इनका ट्वीट है। और इसके ऊपर ठीक इन्होंने लिखा हुआ है कि माननीय मुख्यमंत्री, ये सीएम ऑफिस उत्तर प्रदेश का ट्वीट है, ट्विटर हैंडल है, वहां का ये लिखा हुआ है कि योगी आदित्यनाथ जी ने कोरोना लॉकडाउन के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर आ रहे अन्य राज्यों के पैदल जाने वाले मजदूरों व कर्मकारों के लिए मानवीय आधार पर विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। ये मैंने आपको आदेश दिखाया मुख्यमंत्री का, और ये मुख्यमंत्री ऑफिस का जो ट्विटर हैंडल है उस पर ये जो ट्वीट है, ये 2 दिन पहले के 26 मार्च के ये ट्वीट मैंने आपको दिखाए। इसके अलावा ये कल शाम को डीएम गाजियाबाद का ट्वीट है। डीएम गाजियाबाद का ये ट्वीट है कल शाम का। और इस ट्वीट में क्या कह रहे हैं डीएम गाजियाबाद, इसको देखिए। ये कह रहे हैं बसेस आर गोइंग
for their destinations. From Lal Kuwa, all necessary arrangements are being made, including food packets. ये कह रहे हैं कि लाल कुआं से बसें जा रही हैं, जिसको जहां जाना है अलग अलग स्थानों के लिए, और उनके लिए फूड पैकेट्स का भी इंतजाम किया गया है। ये डीएम गाजियाबाद का कल का, ये मैं तारीख भी दिखा दे रहा हूं, ये 27 मार्च का ट्वीट है, ये आप देख लीजिए। और इसके बाद वहां लोग इकट्ठा होते गए, ये प्रचार होता गया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बसों का इंतजाम कर दिया है, खाने का इंतजाम कर दिया है, बसें जा रही हैं, बिहार तक बसें जा रही हैं। और ये सब कुछ सुनने के बाद हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई, हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। तो इसकी वजह से आज एक बड़ा संकट पैदा हो गया। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार लगातार लोगों के लिए दिन रात मेहनत करके भोजन का इंतजाम, रहने का इंतजाम, पानी का इंतजाम, किराएदारों को तकलीफ ना होने पाए उसका इंतजाम, सब कुछ। और हमारे सारे एमएलएज, धार्मिक संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं, सब लोग इसकी व्यवस्था कर रहे थे कि कोई व्यक्ति दिल्ली छोड़ के जाने ना पाए। लेकिन यह क्यों किया गया मुझे समझ में नहीं आता। ऐसे आदेश जारी करके और कोई इंतजाम नहीं, बसों का कोई इंतजाम नहीं था, खाने का कोई इंतजाम नहीं था, और लोग बॉर्डर पे इकट्ठा हो गए इस चक्कर में कि वहां पे बसें मिल रही हैं। मैंने आपको डीएम गाजियाबाद का भी ट्वीट दिखाया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का आदेश दिखाया। और आज जब वहां भीड़ इकट्ठा हो गई तो मैंने देखा मनोज तिवारी जी भी ट्वीट करके कह रहे हैं कि हमने बसों से लोगों को वहां भेज दिया। उत्तर प्रदेश की सरकार दुष्प्रचार कर रही है कि बिजली काट दिया गया, पानी काट दिया गया लोगों का। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग? ऐसी संकट की घड़ी में भी ओछी राजनीति क्यों कर रही है भारतीय जनता पार्टी? लोगों का जीवन बचाइए, इस वक्त लोगों की मदद कीजिए, इस वक्त लोगों के एक दूसरे का सहयोग कैसे कर सकते हैं ये देखिए। प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में लॉकडाउन घोषित किया है। दिल्ली की सरकार पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ दिन रात मेहनत करके काम कर रही है। दूसरी सरकारें अपने अपने जगहों पे काम कर रही हैं। लेकिन आखिर ये भाजपा के नेता ऐसे समय में भी ओछी राजनीति क्यों कर रहे हैं? आप सबसे निवेदन है, हाथ जोड़कर विनती है, अभी भी हाथ जोड़कर प्रार्थना है सारे लोगों से, अपने अपने घरों में वापस जाइए। रुकने का, रहने का, खाने का सारा इंतजाम दिल्ली सरकार आपके लिए कर रही है। सारा इंतजाम दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल जी आपके लिए कर रहे हैं। आपको कोई तकलीफ नहीं होने पाएगी। आप कृपा करके किसी भी घबराहट में, हड़बड़ाहट में, डर के कारण, भय के कारण मत जाइए। बहुत परेशानी आगे पैदा हो जाएगी। आप सोचिए 500, 700 किलोमीटर के लिए लोग अपने परिवार को लेकर निकल पड़े। आप कल्पना कीजिए, पहुंचने में ही 1 महीने लग जाएंगे। रास्ते में क्या इंतजाम होगा, कैसे इंतजाम होगा? अब कुछ बसेस जरूर की जा रही हैं इतना सब भीड़ इकट्ठा होने के बावजूद, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। और कल्पना कीजिए कि इनमें से अगर किसी एक व्यक्ति का, 2 व्यक्ति का पॉजिटिव पाया गया कोरोना, तो उससे कितने हजारों लोगों को यह बीमारी फैल सकती है और उससे एक बड़ा संकट पैदा होगा। इसलिए हाथ जोड़कर प्रार्थना है आप सबसे, कृपा करके अपने अपने घरों पे, अपने अपने स्थानों पे जो जहां है वहां रुकिए। अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, अपने समाज की सुरक्षा के लिए, इस देश की सुरक्षा के लिए। जय हिंद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।